क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूं। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक बेहतरीन और दमदार वीडियो, जिससे हम देखेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के, ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये चैप्टर का नाम है और ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये यूपी बोर्ड में, ठीक है, यूपी बोर्ड में इसमें जो ये पहला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये थायनिल क्लोराइड वाला ये यूपी बोर्ड में पूछा है। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि जब हम आपकी सीरीज़ देख रहे थे, अनसॉल्व देख रहे थे, इसमें देखें हमने ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर ये आपकी एक्सरसाइज में भी है। तो हमने कहा कि इस देखो एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपका क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें हम क्या करेंगे, यूपी बोर्ड के इस जो है क्वेश्चन को भी देख लेंगे, ठीक है। ये 2018 का सवाल है। दो हजार 18 का सवाल है, तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लेके हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। चलिए आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोप्रोपेन CH2 और Cl, साथ में सोडियम आयोडाइड की क्रिया, ठीक है, इसको हीट कर देना है। तो हम अगर देखें ध्यान से तो ये जो आपका क्लोरीन है, ठीक है, ये आपका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसको लेके क्या करता है, निकल जाता है। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा हैलोजन जहाँ भी होते हैं वो बहुत जल्दी फ्लोरीन को छोड़ के, भैया फ्लोरीन, ओहो फ्लोरीन को छोड़ के, ठीक है, एक्स में फ्लोरीन को छोड़ के Cl Br आई, ये सब आपके बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को लेके फुर्र हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं, यहाँ से ये लेके चला जाएगा तो इस पे माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। तो आप खुद ही जान गए होंगे बनने वाला क्या है, इस पे भी पॉजिटिव। तो देखो CH3 CH2 CH2, देखो इस CH2 से क्यों कौन जुड़ जाएगा, ये आई जुड़ जाएगा, और आपको मिलेगा क्या, सोडियम क्लोराइड। तो एक तरह से हम देख रहे हैं हैलोजनों को एक्सचेंज कर रहे हैं, बस हैलोजनों को हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस अपक्रिया का नाम भी कुछ होगा। तो जब आपने एक्सचेंज किया है तो एक्सचेंज ही नाम रख दो। अब वैसे रखना नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी किसी ने रख, इसका नाम है हैलोजन विनिमय अपक्रिया। क्या नाम है, हैलोजन विनिमय अपक्रिया, इसका नाम है हैलोजन विनिमय अपक्रिया, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ दिया है आपको CH3 का होल ट्राइस, फिर CBr और इसकी क्रिया KOH से करानी है, क्षारीय हाइड्रोक्साइड। बस ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एल्कोहल लिया गया है, एल्कोहल, और इसको हीट, ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि ये जो है एल्कोहल यहाँ लिया गया है। तो ये जो एल्कोहल है, ठीक है, ये करेगा क्या कि यहाँ से जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। कहने का मतलब ये जो CH3 और आपने Br यूज कर रखा है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसको बीटा, ये भी आपका बीटा होगा। मतलब जहाँ आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा है वो वाला अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बगल वाले जितने भी कार्बन होंगे वो बीटा कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बीटा।
तो यहाँ से ये एल्कोहल क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन खींचता है, ना कि इस KOH को परेशान करेगा। तो आपका जो ये KOH है, ठीक है, यहाँ से देखो ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा, तो जिसकी वजह से अल्फा पे आपके पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ आपका निगेटिव। तो आगे आपको देखो कार्बोधनायन मिलेगा CH3 आपके विलयन में, CH3 और पॉजिटिव। फिर आपने अल्कोहल यूज कर रखा है, इसमें अल्कोहल, तो ये क्या करेगा, यहाँ जो अगर हम देखें यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इसको 2 करके एक हाइड्रोजन को ऐसे दूर दिखा दे, तो ये अल्कोहल क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ टूवर्ड करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये इसके निकलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन ले लेगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा निगेटिव। तो आगे आपका देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाए, ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ आपका बचेगा क्या, CH3C और ये CH2 है, इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये मिलके दोनों डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे और आपका यहाँ हो गया CH3। तो अगर हम देखें तो हम सीधे एल्केन से क्या प्राप्त कर रहे हैं, एल्कीन प्राप्त कर रहे हैं। तो देखो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ से गिनो 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसमें 3 कार्बन है, एक ये बच रहा है CH3 है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपीन और 1 पे डबल बॉन्ड जुड़ा है तो प्रोपीन है ना। और हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ जो आपका एक हाइड्रोजन गायब हो, बीटा से आप क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन गायब कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे बीटा विलोपन अपक्रिया, मतलब हम बीटा से हाइड्रोजन को विलुप्त कर दे रहे हैं, बीटा विलोपन या बीटा विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण, बीटा विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है CH3 CH और यहाँ आपका Br है गाइस, और ये CH2 है CH3। इसकी क्रिया किससे करानी है, क्षारीय हाइड्रोक्साइड से करानी है हमें, क्षारीय हाइड्रोक्साइड से। बट यहाँ अल्कोहल नहीं होगा, अल्कोहल यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या है, जल है, क्या है, जल। तो देख रहे हैं हम यहाँ से ये नेगेटिव ऑक्सीजन इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे आएगा माइनस, इस पे प्लस। यहाँ से ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। तो कितना आसान है, मुझे तो उम्मीद है कि आधे लोग देख के ही बता देंगे यहाँ बनने वाला क्या प्रोडक्ट है। ये आपका CH है और यहाँ आ जाएगा OH और ये हो गया CH2, यहाँ CH3। कितना आसान है, बस आपको देखो केमिस्ट्री बहुत आसान है। जो लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस आपको समझाने वाला चाहिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये आपका एथिल ब्रोमाइड है CH3 CH2 Br, यहाँ पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ आपका जो ब्रोमीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से Cn इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, ठीक। तो आगे आपका क्या बन जाएगा बाबू, CH3 CH2, अब इसके साथ आ जाएगा साइनाइड, क्या आ जाएगा, साइनाइड, और आपका हो जाएगा KBr, ठीक। इसका नाम होगा साइनो, साइनाइड का पूर्व लग्न साइनो होता है, साइनो एथेन, क्या होगा, एथेन, साइनो एथेन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका। दिया C6H5O Na, फिर CH3 CH2
और Cl। आगे आपका क्या बनेगा, इसको पूछा है। तो फिक्र ना करिए, जब तक हम हैं आपकी केमिस्ट्री सबसे आसान होगी बाबू। यहाँ आपका ONA है, यहाँ Cl थोड़ा उल्टा करके लिखो, समझने में आसानी होगी। CH2 CH3 है ना। तो देखो ये आपकी मेटल है, ये ऋणात्मक परमाणु। ऋणात्मक परमाणु का मतलब है जहाँ ये जुड़ते हैं वहाँ के इलेक्ट्रॉन खींचना चालू कर देते हैं, मतलब उसका पाँव पकड़ के खींचना चालू कर देंगे अपनी तरफ। तो इस पे आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा प्लस। और ये क्लोरीन भी देखो, आपका हैलोजन समूह में Cl Br, ठीक है, I ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब ऋणात्मक परमाणु है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऋणात्मक परमाणुओं का क्रम यही है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, है ना। तो अगर हम देखें, इनको हटा दें, नहीं तो दिक्कत हो। ये हट जा बाबू, हट जा, या हट गया। चलो ये इसको देखते हैं। यहाँ से ये Cl जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास ज़्यादा है, ये दोनों मिलके अपना बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, है ना। दोनों को ज़रूरत है। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा ये फिनॉक्साइड आयन। अब इस माइनस को भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, दोनों साझा करके बॉन्ड बना लेंगे CH2 CH3, है ना। दोनों का इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब यहाँ आपको मिला क्या था, NaCl, मिला क्या था, NaCl। तो इसका देखो ROR ईथर है, बस ये R जो है डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है कि नहीं है। और ये असममित अनसिमेट्रिकल ईथर बना हुआ। इस अपक्रिया का नाम है बाबू विलियम अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। इस अपक्रिया का नाम है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ठीक, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है आपका, छठवां क्वेश्चन है आपका, ये एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करानी है। तो छठवां देख लेते हैं। और ये अपक्रिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठवीं अपक्रिया जो कह रहा है एल्कोहल की क्रिया, ठीक है। आपका कौन सा एल्कोहल है, प्रोपेनॉल है। कौन सा एल्कोहल है, प्रोपेनॉल है। इसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करानी है, थायोनिल क्लोराइड से करानी है। तो हम एक बारी थायोनिल क्लोराइड को देख लेते हैं। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे जो हेलो एल्केन बनने वाला है, जो हेलो एल्केन बनने वाला वो सबसे शुद्ध होगा। क्या होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध होगा, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहले थायोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये रहा थायोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब देख रहे हो इसके साथ 3 ऋणात्मक परमाणु हैं। कितने, 3। तीनों क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। ये इधर खींचेगा, ये इधर। तो इस पे आएंगे पॉजिटिव चार्ज, आएंगे कि नहीं, इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। किसके कारण, इन निगेटिव परमाणुओं के कारण। इन निगेटिव परमाणुओं के कारण इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है। तो अब इस एल्कोहल में अगर हम देखें CH3 CH2 CH2, ये जो आपका एल्कोहल है, इसके पास भैया हैं 2 लोन पेयर। कितने, 2, 4 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब देगा तो इस पे देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। जो भाग जाएगा तो आगे आपका हो जाएगा CH3 CH2, फिर CH2 OH Cl। एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया माइनस, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो ये इस कार्बन का लेगा, इस कार्बन का। तो ये पॉजिटिव इसे यहाँ चलाएगा, ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ चलाएगा। तो आगे आपका देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। अब इस पे आएगा पॉजिटिव, तो ये Cl आके इससे जुड़ जाएगा, इससे Cl आके
जुड़ जाएगा। तो आपका देखो यहाँ से एक HCl के रूप में ये बाहर हो जाएगा, HCl के रूप में, तो ये HCl बचा क्या, अस्थाई के रूप में ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, ये भी गैस, ये भी गैस, HCl भी गैस, दोनों बाहर उड़ जाएंगे तो बचेगा आप क्या, हेलोएल्केन। तो हुआ ना सबसे शुद्ध, इसमें कोई भी अशुद्धि, HCl भी उड़ जा रही है, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ जा रही है, तो इसको बोलते हैं डार्जन अपक्रिया। नोट कर लीजिए, ये बुक में कहीं भी नहीं दी है, डार्जन अपक्रिया, इसका नाम है डार्जन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया। ठीक, तो चलो छठवां हो गया आपका, सतवां देखते हैं, सतवां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका सतवां क्वेश्चन, इसको आप आगे अभी देखेंगे। चलो सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। सतवां क्वेश्चन यहाँ था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, HBr से क्रिया करानी थी, किससे करानी थी, HBr से। और यहाँ था आपका पराक्साइड लिखा हुआ था, पराक्साइड को एंटी मार्कोनिक भी कहते हैं। तो यहाँ होगा क्या कि ये जो आपका Br है ये ऋणात्मक परमाणु है, बहुत पता मैंने कितनी बार बोल दिया, ये ऋणात्मक परमाणु है ना। ये ऋणात्मक परमाणु क्या करेगा, देखो दो आबंधित कार्बन में, ये दो आपके दो आबंधित कार्बन मतलब जिनसे डबल बॉन्ड बना हुआ है, जिसके पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगा उसी से जाके जुड़ेगा। तो इसी के पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है तो Br यहीं आके जुड़ेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ टूवर्ड कर दीजिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा CH3 CH2, इसको इस तरह से नीचे दिखा दो, CH2 CH, इस पे आएगा भैया निगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। तो इसके साथ आपका Br जुड़ जाएगा और इसके साथ हो जाएगा एक और ज़्यादा हाइड्रोजन, तो एक्स्ट्रा CH2। तो ये आपका बन गया 1 डिग्री हेलोएल्केन, जो ये ज़्यादा अस्थाई नहीं होता। क्यों, अभी हम आगे 8वीं वाले क्वेश्चन में दिखा देंगे। 1 डिग्री हेलोएल्केन है ना, हेलोएल्केन, इसका नाम 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। यहाँ ये ध्यान से अगर देखें तो यहाँ दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, ऊपर में भी इसमें भी यही चीज़ें एक जैसी हैं, बट यहाँ पराक्साइड नहीं लिखा है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसको दोनों पराक्साइड मतलब मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ दोनों के हिसाब से, पराक्साइड का मतलब होता है एंटी मार्कोनिफ, क्या होता है, एंटी मार्कोनिफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपका लिखा था CH3, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर कार्बन था और CH3 का होल ट्वाइस था, फिर HBr था, है ना। तो देखते हैं, ये जो आपका CH3 है ये दो तरह की अपक्रियाएं देंगे। क्यों, क्योंकि हमने मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ दोनों का है, तो दोनों दिखाएंगे, डोंट वरी अमित है यार। ये हो गया CH3, है ना। इसकी क्रिया किससे करानी है, HBr से। तो मसला क्या है भैया, मामला ये है कि ये जो हमारा नेगेटिव परमाणु है, ये नेगेटिव परमाणु और ये पॉजिटिव हो जाए, ये उस कार्बन से जाके जुड़ेगा, मार्कोनिफ कहते हैं, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, डबल बंध में हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। तो ये रहा आपका डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बनों में। तो हम देख रहे हैं इसके पास जो है हाइड्रोजन सबसे कम है, तो इसी के पास जुड़ेगा। लेकिन पराक्साइड कहते हैं नहीं, हम यहाँ जोड़ेंगे, तो दोनों करके दिखा दे रहे हैं। चलिए, पहला मार्कोनिफ, मार्कोनिफ लिखा है, जिसको मार्कोनिफ लिखते हैं। मार्कोनिफ पहला किसके हिसाब से, मार्कोनिफ के हिसाब से। तो देखिए यहाँ हो जाएगा CH3 CH, ये जो डबल बॉन्ड है उसको इस आगे की तरफ टुवर्ड करेंगे तो इस पे होगा माइनस, इस पे हो जाएगा प्लस। तो ये वाला इसके साथ आके जुड़ जाएगा, इस माइनस के साथ आपका हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला। ठीक, और इस पॉजिटिव के साथ आपका Br आके जुड़ेगा, माइनस वाला। और ये आपका CH3,
फिर यहाँ CH3। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखें, CH3 CH2 C Br CH3 और CH3। तो देख रहे हैं ये आपका थर्ड डिग्री हेलो एल्केन बना है। कौन सा? थर्ड डिग्री। तो ये टर्सरी बना हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा अस्थाई है, मुख्य है। क्या है? मुख्य। मेन यही है आपका, मेन जो है यही है। अगर हम एंटी मार्कोनिक देखें, दूसरा हम अगर एंटी मार्कोनिक देखें, एंटी माने उल्टा, मार्कोनिक का उल्टा अगर हम करें, मार्कोनिक का उल्टा, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो बांड है हमने इस तरफ किया था ना, अब की बार उल्टा कर देंगे ए इस तरफ, तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा CH3 CH। ठीक है, अब की बार यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और ये CH3 है। क्या है? CH3। फिर CH3 यहाँ है और इस पे है नेगेटिव भैया, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा Br। तो ये कम अस्थाई होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ केवल दो एल्किल, एक ये वाला और एक ये, तो ये कम अस्थाई 2 डिग्री वाला कम अस्थाई होगा। तो इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ CH Br और यहाँ CH3। ये अल्फ होगा, ये जो है आपका अल्फ होगा, ये अस्थाई होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो जो है आप इसको शेयर करिए, जिससे जो है आपका जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, उनका भी बोर्ड एग्ज़ाम क्या हो सके, आसान हो सके। इसको अपने पास तक सीमित ना रखिए, ये गंदी बात है। ठीक है, तो इसको आप शेयर करिए और जो है फिर मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।